हे एनिमे लवर्स, आज हम माई लव स्टोरी एनिमे को एक्सप्लेन करेंगे जो कि एक लव ट्रायंगल लव स्टोरी है। एंड आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी। पार्ट 1 के स्टार्टिंग में हमें हाई स्कूल का ग्रेजुएशन सेरेमनी दिखाया जाता है जहाँ सारे स्टूडेंट रोते हुए गुड बाय सॉन्ग गा रहे होते हैं, लेकिन एक लड़का जिसका नाम ताक्यू होता है वो कुछ ज़्यादा ही रो रहा होता है क्योंकि हाई स्कूल ख़त्म होने पर उसे अपने फ्रेंड को छोड़कर जाना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ताक्यू के फ्रेंड उसे रोते हुए बोल रहे होते हैं कि हाई स्कूल ख़त्म हो गया है और अब हमें अलग होना पड़ेगा। काश हम एक ही कॉलेज में जा पाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो प्लीज़ हमें भूलना मत, हमसे मिलने आते रहना। तुम्हारे साथ 3 साल बिताकर हमें बहुत अच्छा लगा। ये बोलकर वो ताक्यू को गुड बाय गिफ्ट देते हैं। ये देखकर ताक्यू बहुत इमोशनल हो जाता है और गिफ्ट लेकर वहाँ से भागने लगता है। फिर वह अपने मन में बोलता है कि मैं 3 साल से सताओ सैन को पसंद करता हूँ, जो कि काउंसिल क्लब की प्रेसिडेंट है और वह बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन मैं कभी भी उसे अपना दिल का हाल नहीं बता पाया। ये बोलकर ताक्यू जा रहा होता है, तभी उसे सताओ सैन की आवाज़ आती है। तो वो चेक करने जाता है और देखता है कि सताओ सैन सुना को अपनी फीलिंग बताती है, लेकिन सुना को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वो सताओ को साफ मना कर दिया है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। ये सुनकर सताओ का दिल टूट जाता है, लेकिन सताओ से ज़्यादा झटका ताक्यू को लगता है कि वो जिस लड़की को पसंद करता था वो लड़की मेरे बेस्ट फ्रेंड को पसंद करती है, लेकिन मेरा फ्रेंड उस लड़की को भाव नहीं दे रहा है। तभी सुना ताक्यू को देख लेता है, तो वो पूछता है कि क्या तुम घर जा रहे हो, तो ताक्यू हाँ बोलता है। तो सुना बोलता है कि अच्छी बात है, चलो साथ में चलते हैं। ये बोलकर वो चले जाते हैं, लेकिन सताओ अभी भी कोमा में होती है कि वो जिसे इतने टाइम से पसंद करती थी उसने उसे एक ही सेकंड में रिजेक्ट कर दिया। और वहीं इधर वो दोनों घर जा रहे होते हैं, तो ताक्यू अपने मन में बोलता है कि सुना मेरा बचपन का दोस्त है, लेकिन मुझे नहीं पता कि हम दोनों दोस्त क्यों हैं, जबकि हम दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं। और सुना लड़कियों में काफ़ी फेमस है, सारी लड़कियां उसे पसंद करती है, लेकिन ये कभी भी किसी को भाव नहीं देता है। फिर वो बोलता है कि जब हम किंडरगार्टन में थे तब मैं यूजुआ को पसंद करता था, लेकिन यूजुआ सुना को पसंद करती थी, लेकिन सुना ने यूजुआ का दिल तोड़ दिया, जिस वजह से वो रोने लगी। और यही चीज़ एलिमेंट्री स्कूल में भी हुआ। जिस लड़की को मैं पसंद करता था वो सुना को पसंद करती थी, लेकिन सुना हमेशा की तरह किसी लड़की को भाव नहीं दिया और हर किसी का दिल तोड़ दिया। वैसे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने सुना से दोस्ती क्यों की, तो मेरा बस यही कहना है कि हम एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं और हमारी मॉम्स एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त है, तो हम बचपन में हमेशा साथ में खेलते थे, इसलिए हमारी दोस्ती हो गई। फिर ताक्यू सुना को बताता है कि एक अजीब आदमी किंडरगार्टन से बच्चे चुरा रहा था, इसलिए मैं स्कूल के बाहर निगरानी कर रहा था ताकि बच्चों को कुछ ना हो, लेकिन बच्चों के पेरेंट्स मुझे ही देखकर डर गए और उन्होंने पुलिस में मेरे खिलाफ कंप्लेन कर दी कि एक डरावना लड़का स्कूल के बाहर खड़ा है, इसलिए पुलिस आकर मुझे ले गई। ये सुनकर सुना जोर जोर से हंसने लगता है कि तुम बच्चों की सेफ्टी करने गए थे, लेकिन बच्चों के पेरेंट्स ने तुम्हें ही चोर समझ लिया। ये सुनकर ताक्यू गुस्सा हो जाता है। फिर वो ट्रेन में होते हैं, तभी सुना देखता है कि एक लड़की अपने बच्चों के साथ खड़ी है। ये देखकर सुना एक जेंटलमैन होने के तौर पर अपनी सीट उस लेडी को दे देता है और खुद खड़ा हो जाता है। ये देखकर ताक्यू इम्प्रेस हो जाता है और वो भी सेम टू सेम वैसा ही करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ एक ओल्ड मैन आता है, तो ताक्यू अपनी सीट उसे देता है, लेकिन वो ओल्ड मैन उस सीट पर गौर नहीं करता है और दूसरी जगह जाकर बैठ जाता है। ये देखकर ताक्यू उदास हो जाता है कि मैं भी जेंटलमैन बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं जो भी करूँ उसका उल्टा हो जाता है। तभी सुना दिखता है कि ट्रेन में एक आदमी एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है, तो ये बात ताक्यू को बताता है। ये देखकर ताक्यू उस आदमी के पास जाता है और उस आदमी को पकड़ लेता है। ये देखकर यामातो ताक्यू को थैंक यू बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन ताक्यू तो यामातो को देखकर उसके प्यार में पागल हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुना और ताक्यू उस आदमी को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जा रहे होते हैं और यामातो को बेफिक्र होकर घर जाने को बोलते हैं, लेकिन यामातो भी साथ में आने की जिद करने लगती है, तो वो मना नहीं कर पाते। फिर वो पुलिस स्टेशन जाकर ऑफिसर को सारी बात बताते हैं, तो ऑफिसर ताक्यू को बोलता है कि ठीक है, अब इसे छोड़ दो, हम इसके भी बात सुनना चाहते हैं। तो ताक्यू ठीक है बोलकर उस बदमाश को छोड़ देता है। तो वो आदमी झूठ बोलने लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ये झूठ बोल रहा है, बल्कि इन्होंने मुझे मारा है बिना मतलब का, तो ऑफिसर इन्हें अरेस्ट कर लीजिए। ये सुनकर यामातो को बहुत बुरा लगता है, तो वो चिल्लाकर बोलती है कि ये आदमी मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था और इसने मेरी हेल्प की। ये सुनकर वो बदमाश हंसते हुए बोलता है कि देखो तो ये कौन बोल रहा है जो गोधा छोटे कपड़े पहनकर लड़कों को अपने साथ बदतमीजी करने के लिए इनवाइट करती है। ये सुनकर ताक्यू को बहुत गुस्सा आता है, तो वो उस आदमी को एक
जोरदार पंच मारता है जिससे उस आदमी के अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं। ये देखकर पुलिस ऑफिसर गुस्सा करने लगता है कि तुम पुलिस के सामने किसी को नहीं मार सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ताकियो को उस आदमी पर पुलिस के सामने हाथ उठाने पर कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, इसलिए वो घर पर बैठा टाइम पास कर रहा होता है। तभी वहाँ सुना आता है और ताकियो को नोटबुक देता है और बोलता है कि ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ाई करने वाले हो, पर फिर भी इसे ले लो, तुम्हारे काम आएगा। ये बोलकर वो हंसने लगता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम उस आदमी को पुलिस के सामने मारोगे। तो ताकियो बोलता है कि उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। तभी वहाँ ताकियो की मॉम आती है और बोलती है कि तुमसे मिलने एक बहुत खूबसूरत लड़की आई है जो अपना नाम यामातो बता रही है, तो क्या मैं उसे अंदर भेज दूँ? तो ताकियो ठीक है बोलता है। तो सुना पूछता है कि ये यामातो कौन है? तो ताकियो बोलता है कि मुझे नहीं पता। तो सुना बोलता है कि शायद कोई पुरानी क्लासमेट होगी। तो ताकियो बोलता है कि मुझे नहीं पता। तो सुना बोलता है कि क्या तुम उस खूबसूरत लड़की को इस गंदे रूम में बुलाने वाले हो? ये सुनकर ताकियो जल्दी से अपना रूम साफ करने वाला होता है और अपनी मॉम को आवाज़ लगाकर बोलता है कि उस लड़की को बाहर वेट करने के लिए बोलो। तभी वह यामातो आती और बोलती है कि लेकिन मैं तो अंदर आ चुकी हूँ। फिर वो ताकियो को थैंक यू बोलती इसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन ताकियो फिर से यामातो की खूबसूरती में खो जाता है और अपने मन में बोलता है कि मुझे इससे प्यार हो गया है। ये देखकर सुना सोचता है कि यहाँ उसका कोई काम नहीं है, तो वो जाने लगता है। तो यामातो बोलती है कि तुम इतने जल्दी जा रहे हो। ये देखकर ताकियो उदास हो जाता है कि जिसे मैं पसंद करता हूँ वो सुना को पसंद करती है। ये देखकर ताकियो का दिल फिर से टूट जाता है और यही पार्ट 1 खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एनिमे यादों को सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।